गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। इससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से रेजोनेट करती है, राइट। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। एंड पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ डिवाइन की मर्जी है कि आप इस रीडिंग तक पहुंचकर इसकी गाइडेंस को ले सके, है ना। चल लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। आई होप सो आप लोगों ने थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिख दिया है कमेंट्स में। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम, स्ट्रेंथ। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। लेट्स चेक, लेट्स क्लैरिफाई डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ओके, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर किसी की तो इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, ये कोई लेडी है जिसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपके रिश्ते में देखने को मिल रही है। ये शायद आपके पार्टनर की मदर या सिस्टर हो सकती है, या कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपके पार्टनर इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ रीयूनियन और रिकंसिलिएशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बट अंदर से अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड भी हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर देखो, आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर के पास अपना एक बैकअप है, यानी उनको सपोर्ट करने के लिए शायद उनकी फैमिली है, या फिर अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो उनके पास बैकअप में शायद उनकी वाइफ या हस्बैंड है, या फिर उनका कोई फ्रेंड है जिससे वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या जिससे वो खुद को बिजी रख लेते हैं। लेकिन आपके पास शायद कोई नहीं है। ठीक है, आपके पास बैकअप में कोई नहीं है, आपके पार्टनर के पास बैकअप है। इस वजह से आपके पास बैकअप नहीं है ना, तो आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हो, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, और खुद के काम पर भी आप फोकस नहीं कर पाते हो इस पर्सन की वजह से। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर के पास बैकअप है तो वो ये चीजें फील नहीं करते हैं, यानी वो इतना एग्जॉस्ट नहीं होते हैं या इम्पेशेंट नहीं हो जाते हैं। इनके पास मतलब ये इनकी एनर्जीज ऐसी है जहां पर इनके अंदर पेशेंस है। ठीक है, ये पेशेंस है जहां पर इनको लगता है कि आप आओगे, आप जरूर इनके पास आओगे और इनसे बात करोगे। तो यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनके बैक में, ठीक है, कोई तो व्यक्ति है जिससे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे बात करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं। जरूरी नहीं है कि रोमांटिक पर्सन ही हो। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मान लेते हैं इस चीज को, तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन ही है, ये कोई उनका फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड रहते हो इनकी वजह से, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशंस देखने को मिल रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। अब आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट की फीलिंग आ रही है। ठीक है, जैसे कि ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली इमोशनली अटैच है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को ना हाइड करते हैं। ये उस फीलिंग को कि आपसे कितना प्यार करते हैं, और आपके लिए कई बार ये बहुत इमोशनली लो भी फील करने लगते हैं, कई बार बहुत ड्रेन फील करने लगते हैं। लेकिन उन चीजों को शायद आपके पार्टनर जो है हाइड कर रहे हैं, वो उन चीजों को आपको दिखा नहीं रहे हैं, या वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी को दिखा दिए तो उनकी वीकनेस दिख जाएगी लोगों को। ठीक है, तो ये लोगों के सामने क्या दिखाते हैं? लोगों के सामने ये अपनी स्ट्रेंथ्स को दिखा रहे हैं,
है ना। लोगों के सामने क्या दिखा रहे हैं, लोगों के सामने ये अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो अकेला कितना महसूस करते हैं या उनको कितनी मायूसी होती है कई बार आपके बिना। उनको कई बार आपकी बहुत याद आती है, कई बार वो आपको बहुत मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं कि उनको रोना आ जाता है या वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ये चीजें आपके पार्टनर किसी को भी शो नहीं करना चाहते। वो इवन इन चीजों को क्या कर रहे हैं ना, वो इन चीजों को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। वो इन चीजों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसी को भी उनकी इमोशनल वीकनेस के बारे में पता लग सके या किसी को भी पता लग सके कि वो आज भी आपसे आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी कुछ ऐसा भी दिखा रही है जैसे इनके घर में ना बहुत आपकी वजह से शायद बहुत लड़ाई झगड़े या कलेश हुए हैं, फाइट्स हुई हैं इनके घर में। जरूरी नहीं है कि आपकी दखल अंदाजी की वजह से ही हुई हो, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने जब जब आपकी बात करी है अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अपनी मदर सिस्टर, अपने फादर, इन सबसे जब भी आपकी बात करिए तो वहां पर इनकी फाइट्स हुई है, ठीक है, वहां पर लड़ाई हुई है। तो आपकी वजह से ऑलरेडी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि इनके घर में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं। और अब ये क्या चाह रहे हैं, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सब शांत रहे, और ये शांति चाहते हैं। अब ये किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, जिसकी वजह से भी ये क्या कर रहे हैं ना, ये इस समय आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है। या आपकी इन्वॉल्वमेंट अभी अपनी फैमिली में नहीं लेकर आ रहे हैं, ना ही आपको किसी तरीके का अप्रोच कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इन्होंने ना इस रिश्ते को बिल्कुल जैसे होल्ड पर डाल दिया है, जैसे अभी थोड़ा समय दिया है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में एंटर करने का समय नहीं है, ठीक है। पहले चीजों को वो सेटल डाउन होने देना चाहते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा ना, आप यहाँ पर भी देखोगे ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है जहां पर ये बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, ठीक है। बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ वैंड कंफ्यूजन को दिखा रहा है विद टू ऑफ कप्स। लुक, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर देखो, आजकल आपके पार्टनर या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर इंट्यूशन इनकी बहुत ज्यादा पहले तो स्ट्रांग देखने को मिल रही है, जहां पर इन्हें लगता है कि एक ना एक दिन आप इन्हें अप्रोच करेंगे, आप इनसे बात करेंगे। इनको ऐसा महसूस होने लगा है, ठीक है। इनको ये चीज महसूस हो रही है कि आप ही इन्हें अप्रोच कर कर इनसे बात करोगे, ये चीज इनको फील हो रही है। साथ ही साथ इनकी एनर्जीज में ये भी चीज देखने को मिल रही है कि आजकल बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये इस रिश्ते की स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है, बिकॉज दिस इज टू ऑफ कप, राइट। आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब क्या होता है? पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब होता है कि जो आपका पिछला जन्म था, प्रीवियस बर्थ था, उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग सेम पैटर्न में थे, ठीक है। सेम पैटर्न में थे जहां पर आप परेशान थे इनसे, आप कहीं ना कहीं जो है इनके बर्ताव से परेशान थे, ये आपको हर्ट कर रहे थे, पेन दे रहे थे। लेकिन आप जो हो अब भी उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। अब उस पैटर्न को क्यों रिपीट कर रहे हो आप? अब उस पैटर्न को आप इसलिए रिपीट कर रहे हो क्योंकि जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, या जब तक आप अपने लेसन सीखोगे नहीं, ठीक है, तब तक वो पैटर्न नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपको कुछ सीखने, कुछ समझने की जरूरत है, जहाँ यूनिवर्स जो है आपको थोड़ा इस तरीके के सिग्नल्स दे रहा है कि आपको इस पैटर्न से निकलने के लिए उस कुछ सीखने, कुछ समझने की, या कुछ लेसन को गेन करने की आपको जरूरत है। शायद आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, अपने आप को और स्ट्रांग और स्मार्ट बनाना है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप और ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट बने। एक बार चेकआउट करते हैं यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या एक्सपेक्टेशंस है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स इस पैटर्न में क्यों फंसे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप एनर्जी सी 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं पता है क्या होता है, प्रीवियस बर्थ क्या होता है ना, कि जब प्रीवियस बर्थ होता है ना, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज में बिलीव करते हो। जो नहीं बिलीव करते हो थोड़ा सा स्किप करके आप आगे देख सकते हो वीडियो को। लेकिन जितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन में बिलीव करते हो ना, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और प्रीवियस बर्थ में भी ये चीजें कहीं ना कहीं रिपीट हुई हैं आपके साथ, और इस जन्म में भी ये चीजें आपके साथ रिपीट हो रही हैं। और ये चीजें तब तक आपके साथ रिपीट होती रहेंगी जब तक आप अपने किसी कर्मा को कंप्लीट नहीं कर लेते हो। कोई कर्मा है जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, जिसकी वजह से ये चीजें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं। जब तक आप अपने इस कर्मा को कंप्लीट नहीं कर लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इस बर्थ में भी आपने इस कर्मा को कंप्लीट नहीं करा, ये बहुत ही डीप बात है, ठीक है, एकदम से यहाँ कार्ड्स में आई है तो मैं आपको बता रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज में बिलीव करते हो, लेकिन जब तक आप इस कर्मा को कंप्लीट नहीं करते हो ना, अगर सपोज करो आपने इस बर्थ में भी इस कर्मा को अपने कंप्लीट नहीं करा ना, आप इसे अपने नेक्स्ट बर्थ में भी फिर ले जाओगे। इसलिए ट्राई करो कि आप अपने कर्मा को यहाँ पर ही कंप्लीट करो, उस पैटर्न को सीखो, उस लेसन को सीखो जो लेसन आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, बार बार
बार यूनिवर्स आपको हर्ट ब्रेक देकर क्या समझा रहे हैं कि आपको थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है, स्ट्रांग होने की जरूरत है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो, आपको शायद छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती है, बहुत इनोसेंट भी हो, एंड आपको थोड़ा सा स्ट्रांग और स्मार्टली चलने की जरूरत है, ठीक है। तभी मे बी आपने शायद पास्ट में भी मतलब अगर पास्ट आपका कोई रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, तो वहां पर भी आपने रिलेशनशिप्स में काफी फेलियर्स को फेस करा है ना। और आप कहीं ना कहीं प्यार पर से आपका भरोसा भी उठ चुका है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, प्यार व्यार जैसे आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आज तक आप जिस भी पर्सन से टकराए हो ना, रिलेशनशिप के मामले में, प्यार के मामले में, उस व्यक्ति ने ही आपके साथ गलत करा है, आपको धोखा दिया है, या आपके एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं जो है जिसे कहते हैं कुचला है आपके एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि समझो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, आपकी सोल ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों, अच्छा 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अब 7 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड एंड कफ है तो मेरी वॉइस पता नहीं कैसी आ रही होगी, बट आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस आई होप क्लियर ही आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशंस को दिखाता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट करा है, बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ये व्यक्ति हमेशा इस रिश्ते में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चले, ओके ये चीज 7 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, 3 ऑफ वैंड को यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर किसी तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर चल रही है, कोई फाइनेंशियल लॉस, किसी इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके का लॉस होना, ठीक है, या अपनी जॉब में किसी तरीके की चैलेंज को फेस करना, उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर है, ओके। ये पर्सन में भी इस समय जो पहले इनके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक जोश रहता था ना कि हाँ मुझे ये करना है, अपने गोल पर फोकस करना है, या फिर ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में, तो जो पहले ये चीज आपके पार्टनर के अंदर रहती थी ना, वो शायद अब नहीं है। अब उनकी लाइफ में इतनी एक्सपेक्टेशन या काम करने में इतना फोकस या इतना एक जोश होता है ना कि काम करने का, वो चीज अब आपके पार्टनर के अंदर नहीं रही है। मे बी चांसेस यहाँ पर ये भी हैं कि शायद वो किसी तरीके के हेल्थ इश्यू को भी फेस कर रहे हैं, है ना। हो सकता है वो किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से वो इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, जिसकी वजह से भी वो इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो ये इनकी लाइफ में पहले की तरह वो चीज नहीं रही है, जो पहले ग्रोथ के लिए एक जज्बा था ना, उनके अंदर जोश था, वो चीज अब पहले की तरह नहीं दिख रही है इनकी एनर्जीज में, जिसकी वजह से भी ये डाउनफॉल को फेस कर रहे हैं शायद, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी है जहां पर ये व्यक्ति ना लिटरली आप में स्टक हो चुके हैं। हैंगमैन का मतलब क्या है कि स्टक हो जाना आप में, ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके सिवाय ये मतलब मे बी यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने ना एक न्यू लव कनेक्शन भी बनाया। आई नो आपको थोड़ा बुरा लगेगा ये सुनकर, बट शायद इन्होंने एक न्यू लव कनेक्शन बनाया है, किसी और से बातचीत कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, एंड लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि जिस भी पर्सन से बातचीत कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं ना, शायद उस पर्सन से इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मिल रहा है। उससे उन्हें स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन किस चीज का हो रहा है, उससे उन्हें स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इस चीज का हो रहा है कि आपको भूल नहीं सकते, कि आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते, ये चीज उनको रियलाइज हो रही है। ये जब किसी और के साथ क्लोज होते हैं ना, तो उनको वहां पर आपकी याद आने लग जाती है, वहां ये आपको मिस करने लग जाते हैं, और उसी से इनको रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, ये आपको भूल नहीं सकते, ये आपको कभी भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, इन्हें ये कनेक्शन हर हाल में चाहिए, उन्हें ये कनेक्शन हर हाल में बचाना है। तो ये भी कुछ उनके मेंटालिटी में चीजें देखने को मिल रही है, शायद ये सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज ही है। 6 ऑफ पेंटिकल है, जिस तरीके से कल तक आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे इस कनेक्शन में, आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक को एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके। वो भी इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर चाह रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एम्परर, आप शायद पता है आप क्या चाह रहे हो, आपकी बस इतनी एक्सपेक्टेशन है कि ये व्यक्ति आए और आपसे माफी मांग ले, ठीक है, आपसे माफी मांग ले और कह दे आपको कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मैं दोबारा ये चीजें नहीं करूंगा। आप सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जस्ट लेट मी सेट
इससे ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ये पर्सन वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। शायद अगर ये आकर आपसे माफी मांग ले और चीजों को सॉल्व कर लेना, तो बहुत सी चीजें सॉल्व हो सकती है आपके कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस समय बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ सोच की एनर्जी है ना, क्लोज्ड ऑफ है बिल्कुल, जहां पर ये ओपन कम्युनिकेशन के लिए अभी शायद रेडी नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पर आई डोंट नो, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं क्योंकि कि मे बी अभी शायद रीसेंट एंगेजमेंट या किसी रीसेंट मैरिज हुई है आपके पार्टनर की, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है, तभी आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कोई कोई एक रीसेंट एंगेजमेंट या फिर रीसेंट मैरिज आपके पार्टनर की हुई है, जो सुनकर आप बहुत डिसहार्टन हुए हो। ओके, इस पर्सन ने अगर शादी कहीं और करी है ना, ठीक है, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि किसी के दबाव में, अपनी फैमिली के दबाव में आकर इन्होंने करी है। या अगर कहीं और एंगेजमेंट करी है, तो वो भी इन्होंने अपनी फैमिली के दबाव में आकर करी है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है। ये नहीं है कि आप जानते नहीं हो और फिर भी आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर ये तभी रेजोनेट होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब आप इस चीज से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ही कनेक्टेड दिख रहा है। ओके, ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, विच मीन्स के कहीं ना कहीं मे बी पॉसिबल चांसेस है कि आप दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई है। ठीक है, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है और बहुत कुछ इन्होंने आपसे कहा है। इन्होंने आपसे कहा है कि ये फिर से लौट कर नहीं आएंगे, इन्हें कनेक्शन नहीं चाहिए, या फिर ये कनेक्शन उनको बहुत ही टॉक्सिक लगता है, आप उन्हें टॉक्सिक लगते हो, या वो आपसे कहकर गए हैं कि वो इस कनेक्शन में दोबारा नहीं आएंगे। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ कहने के बाद वो आपको किस तरीके से फेस करेंगे। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो इतनी हिम्मत ही नहीं है। स्ट्रेंथ की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है ना, तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको फेस कर सके इतना कुछ होने के बाद। ये भी आपके पार्टनर महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस कनेक्शन में थोड़ा स्पेस देना सही रहेगा। ओके, तो इसीलिए उन्होंने फिलहाल इस कनेक्शन को एक होल्ड पर डाल दिया, एक स्पेस दिया है इस कनेक्शन को, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी शायद सही समय नहीं है आपको कॉन्टैक्ट करने का, है ना। और इतना कुछ कहने के बाद उन्हें लगता है कि वो कैसे आएंगे, वो आपका वेट कर रहे हैं बेसिकली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कनेक्ट करने पहुंच जाएं या आप उन्हें मैसेज या कॉल कर दें। इस समय अगर आप उनको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस समय उनको मैसेज या कॉल करा, तो उनका एक एटीट्यूड या रूड रिप्लाई आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, तो आपने उन्हें कॉल या मैसेज नहीं करना है। आपकी एनर्जीज भी एक बार पिक करते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। सो यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, nothingness, okay, that's so great. Frightening, mind, outsider, new vision, aloneness, we are the world. Fine. ओके, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप और लोगों से बात कर रहे हो और लोगों को अप्रोच, मतलब अप्रोच इन द सेंस में ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब बिल्कुल रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे हो, बट हाँ, आप जैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अपने पुराने दोस्तों से बात करना, अपने कलीग से बात करना, अपने सुपीरियर से बात करना। ठीक है, आप आगे बढ़े हो, अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है सिचुएशन को। अब आप इसमें कोई मेहनत नहीं करना चाहते हो इस कनेक्शन के लिए। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको अब और मेहनत नहीं करनी है। आपको लगता है आपने अपने हिस्से की जो मेहनत करनी थी, आपने अपने हिस्से का जो एफर्ट डालना था, आप वो अपने हिस्से का डाल चुके हो। सो यस, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। अगर कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है, आपसे फ्लर्ट भी कर रहा है ना, तो यस, आप उसे एंटरटेन कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी लगता है कि आप रेडी नहीं हो किसी और रिलेशनशिप में अभी जाने के लिए। ठीक है, ना ही आपको अभी कोई अपना एक्स वापस चाहिए, ना ही आपको लगता है कि आपको कोई नया पर्सन चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना टॉक्सिक एनर्जीज आपको दी है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कितने टॉक्सिक एनर्जीज इन्होंने आपको दी है, कि आपने बहुत ड्रेन, बहुत डिप्रेस, बहुत एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स तक आपने फेस करे हैं इस कनेक्शन में। सो आपने इतनी एंग्जाइटी इस कनेक्शन में देख ली है ना, कि अब आपको लगता है कि आपने आगे ही बढ़ना है और अपनी जिंदगी की एक न्यू बिगिनिंग ही करनी है। ओके, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बनाते हुए दिख रहे हो, यानी अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं थी, तो आप जॉब की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, नई जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर कोई बिजनेस आप शायद स्टार्टअप करने के बारे में भी सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, आप ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपने करियर की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
ठीक है। अब आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर शायद आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। या तो आप बार बार डीपी चेंज करते हो, बार बार स्टेटस लगाते हो, बार बार पोस्ट डालते हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं और चेकआउट करते हैं कि आपने क्या डीपी, क्या स्टेटस लगाया है, क्या पोस्ट डाली है। ये पर्सन आपको हेविली स्टॉक जरूर कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी है, क्योंकि ये अभी तक क्या था ना, अभी तक क्या आपने सिर्फ फॉल्ट्स को ढूंढ रहे थे, आपने अभी तक सिर्फ खामियों को देख रहे थे ये पर्सन, लेकिन अब ये आपके अंदर जो है एप्रिसिएशन आपका करते हुए, आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड भी फील करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। जैसे उनका विजन आपके लिए बदला है। और वहीं आपकी एनर्जीज को अगर देखा जाए तो न्यू विजन यानी आपका भी माइंडसेट कहीं ना कहीं बदला है। आप पहले से ज्यादा आप इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। शायद आपने बहुत लेसन सीख लिए हैं, जो आपको लेसन सीखने थे, ठीक है। जैसे ऊपर एनर्जीज आई थी ना पास्ट लाइफ कनेक्शन की, तो जो आपने लेसन सीखने थे शायद आपने वो लेसन सीखे हैं इस कनेक्शंस में। आप उन चीजों को सीख कर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपका विजन बदल गया है। अब अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आते भी है ना, तो आप इन्हें पहले तो आसानी से माफ नहीं करने वाले हो, आसानी से आप इन्हें दोबारा मौका नहीं देने वाले हो। पहले आप इनको पूरा टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, यानी आप इनकी इंटेंशंस को चेक करते हुए नजर आ रहे हो कि ये व्यक्ति किस इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहा है। एंड तब कहीं ना कहीं जाकर आप इनके एफर्ट्स देखना चाहते हो कि वो आपके लिए और क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो चीज कहीं ना कहीं आप जज कर कर फिर कहीं ना कहीं आप उनको माफ करने के बारे में या दोबारा मौका देने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां पर आप उन्हें दोबारा मौका दे। लोननेस की एनर्जी है, कई बार आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील करने लगते हो, अकेलापन महसूस होता है, आपको लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, आपको लगता है कि पता नहीं ये व्यक्ति वापस आएगा नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा अकेले रह जाओगे, कहीं आगे कोई परेशानी तो नहीं होगी, पता नहीं आप मूव ऑन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ऐसे कई तरीके के सवाल आपके माइंड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको? यूनिवर्स कह रहा है वी आर द वर्ल्ड, यानी आप ही यूनिवर्स हो। वी आर द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आप ही यूनिवर्स हो। क्यों परेशानी, क्यों इतना स्ट्रेस लेना है आपने? यूनिवर्स कह रहे हैं कि मुझ पर सब सरेंडर कर दे और फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो वी आर द वर्ल्ड उस चीज को दिखाता है जहां पर आप यूनिवर्स हो, आप इस चीज को समझे, ठीक है। कभी ऐसे नेगेटिव ख्याल आए ना तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, म्यूजिक सुनो, कोई हैप्पी म्यूजिक सुनो। म्यूजिक भी बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपकी एनर्जीज पर, ठीक है। कभी सैड फील करो ना, एक हैप्पी म्यूजिक चला लेना, ठीक है। आप खुद अपनी एनर्जी पे एक इंस्टेंट शिफ्ट देखोगे। म्यूजिक ब्रिंग्स इंस्टेंट शिफ्ट आपकी एनर्जीज में, ओके। सो यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी। वी आर द वर्ल्ड क्या बता रहा है कि ब्लेसिंग्स हैं आगे आपके लिए, अबंडेंस आपके लिए है। कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव माइंड सेट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, आप कुछ ऐसा करते हुए आगे आने वाले समय में दिख रहे हो जिससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी और अबंडेंस आ रहा है ना। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यानी आप कोई ऐसा स्टेप लेने के बारे में शायद सोच रहे हैं जिससे आप बहुत पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ओके। एंड आप शायद एक्सेप्ट करने वाले हैं, खुद आप जैसे हो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर कर खुद में खुश रहना आप सीखने वाले हो। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, आपके अंदर सेल्फ लव जो है इंक्रीज हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होती हुई नजर आ रही हैं आने वाले समय में। तो शायद आप कुछ ऐसा जो है वो कोई स्टेप लेने वाले हैं, ये भी एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, ओके। चलिए आउटकम की एनर्जीज को देख लेते हैं, आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। सो आउटकम की एनर्जीज में देखिए तो दिस इज किंग ऑफ कप्स, सेकंड इज ग्रेट एम्प्रेस। क्या व्यक्ति वापस आएगा? ओके, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का अप्रोच? ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स। This is Hierophant, great. Bottom is Ten of Swords, okay. आने वाले समय में अगर यहाँ पर आप देखो तो किंग ऑफ कप की एनर्जी है विद द एम्प्रेस, यानी कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन आपके पार्टनर का रहेगा। वो कहीं ना कहीं वो भी यकीन करने लग जाएंगे इक्वल गिव एंड टेक पर, और ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, यानी जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, जितनी केयर आप उन्हें दी है, वो केयर वो प्यार वो आपको कहीं ना कहीं लौटाएंगे। आपको वो चीज देंगे जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। एम्प्रेस यानी इनकी नजर में आप बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही काइंड, बहुत ही इनोसेंट पर्सनालिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जैसे इनकी नजर में आने वाले समय में आपको इस एम्प्रेस की एनर्जीज में देखेंगे
और वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। जहां अभी तक आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे या आपकी तरफ से अप्रोच आएगा, तो वो थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि वो थोड़े से नखरे करेंगे, थोड़ा आप उन्हें पैम्पर करोगे और तब कहीं जाकर वो मानेंगे। तो आने वाले समय में उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद आपकी तरफ से अप्रोच नहीं आने वाला है, और अगर किसी को अप्रोच करना पड़ेगा तो वो उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और ये व्यक्ति आपकी तरफ किसी ना किसी प्लानिंग, किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के साथ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी ये पहले कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपकी तरफ आने की, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फियर होगा इस चीज का कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। मे भी हो सकता है कि आप बहुत ही बुरे तरीके से रिएक्ट करें, आप जो हो उन पर चिल्लाए, उनको कुछ ऐसा कह दे जिससे उनकी ईगो हर्ट हो जाए, या फिर तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डरा रही है, ठीक है। ये चीज उनको कहीं ना कहीं डरा रही है, वो आपके रिएक्शन से कहीं ना कहीं डरेंगे आने वाले समय में। तो ताकि उन्हें आपसे ना सुनना पड़े, या इस तरीके का कोई आपका रिएक्शन ना आए, उसके लिए ये पर्सन किसी प्लानिंग, किसी स्ट्रैटेजी के साथ आपकी तरफ आएंगे। ओके, इनकी तरफ से इनडायरेक्ट अप्रोच भी आता हुआ दिख रहा है, यानी हो सकता है ये किसी फ्रेंड के जरिए आपको अप्रोच करे और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करें। ये अपनी इंटेंशंस को प्रूव करेंगे आपको, ठीक है। आने वाले समय में अपने प्यार को, अपनी इंटेंशंस को प्रूव करेंगे कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल प्योर है, ये सच में आपसे प्यार करते हैं। ये चीज आपके पार्टनर आने वाले समय में प्रूव करेंगे और आकर आपसे प्रॉमिस करेंगे कि ये फिर से आपको कभी धोखा नहीं देंगे, या फिर से कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे, इस तरीके से कभी अपना ईगो, अपना एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। ये सब चीजें तब पॉसिबल हैं जब आपके पार्टनर की जो है एक अवेकनिंग हो गई, या आपके पार्टनर की जब हीलिंग होगी, क्योंकि वो अपने लेसन सीख कर ही आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपने तब तक क्या करना है, आपने यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, किंग ऑफ कप्स, उन्हें माफ कर दो, ठीक है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि फिर से उनके साथ जो है जुड़ जाओ, या खुद जाकर उनसे बात करें, या माफ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और फिर से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाओ, फिर से अपने आप को गिरा दो, नहीं, माफ करने का मतलब ये नहीं होता है। माफ करने का मतलब ये होता है कि अपने दिल से उन्हें माफ कर दो, ठीक है। जैसे ही आप अपने दिल से उन्हें माफ करोगे ना, आप अंदर से एक शांति को महसूस करोगे, अपने अंदर से एक पीस को फील करोगे, ठीक है। माफ करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें माफ कर दें, ठीक है। ये नहीं कि उन्हें जाकर कहें कि हाँ मैंने तुझे माफ कर दिया, मैं तुझे फिर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, नो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने उन्हें दिल से माफ कर देना है। जब आप उन्हें माफ कर दोगे ना, उनकी हर गलतियों को माफ कर दोगे, तो आप कहीं ना कहीं हील हो जाओगे उन सब चीजों से, ठीक है। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, आप उन चीजों से हील हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आपने रहना कैसे है, आपने रहना उनके साथ बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट बनकर है, ठीक है। अब अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना सीख गए हो, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, ठीक है। ये नहीं है कि फिर से अपने इमोशंस दिखाने लग गए, फिर से अपने आप को, अगर ये पर्सन आता है तो फिर से अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ नहीं समझा आपने, या अपनी वर्थ को कुछ नहीं समझा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को ऊपर रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है, ठीक है। किसी को हक नहीं है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का, ओके। सो यस, उन्हें माफ करने का मतलब है अपने अंदर से उनको माफ कर दे, ठीक है। उनकी हर गलतियों को अपने अंदर से माफ कर दे, ताकि आप हील हो सके, ताकि आपको अंदर से शांति महसूस हो सके, ओके। चलो, यहाँ पर अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो विल गो बाय दिस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। यू आर माई सोलमेट, आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आप यकीन करें चाहे नहीं करें, वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग लव, बहुत अफेक्शन, बहुत लव है उनके दिल में। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन रियलिटी ये शायद नहीं है। और वो रिग्रेट है उनको बहुत ज्यादा, अंदर बहुत पछतावा है आपको खोने का, आपके दूर जाने का, या अगर उन्होंने आपको साबुटेज करा, ब्लॉक करा, तो उसका बहुत पछतावा और गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। वो आपके हर चीज को पसंद करते हैं, यानी आपकी लुक्स हो गई, आपकी पर्सनालिटी हो गई, हर चीज को ये जेन्युइनली लव करते हैं, यानी अब इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, ये व्यक्ति आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात, ठीक है। जब से ये आपको देखते हैं ना, इन्हें लगता है कि जरूर आपके साथ कोई ना कोई इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी आपको भूल नहीं पाते हैं, तभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखना है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।